खबर आई है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है दिल्ली। और ना सिर्फ दिल्ली ही एकमात्र शहर है जो दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में है, बल्कि दो और शहर हैं, यानी कि 10 में से 3। और हाल ही में ऐसा हुआ है। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या दिवाली की वजह से यह असर देखने को मिला है? कुछ लोग कह रहे हैं कि और भी कई कारण हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली के बाद जो बदलाव हुए हैं उसको मापा कैसे गया। तो आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर पता कैसे चलता है कि कोई शहर कितना प्रदूषित है, उसके लिए स्कोर कैसे मापते हैं, उसके लिए AQI स्कोर काम करता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस करंट न्यूज प्रोग्राम में। अब चलिए समझिए पूरे मामले को। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बना है दिल्ली। ये पता कैसे चला? एक खास तरीके से अध्ययन करके, AQI स्कोर देख के। और यह किसने देख के बताया? यह बताया एक फर्म है स्विट्जरलैंड की जिसका नाम है IQ एयर। IQ एयर ने बताया बीते दिन लगभग ये 10 शहर ऐसे हैं थे जो सबसे ज्यादा प्रदूषित थे। अब देखिए इसमें ना अपडेट, लाइव अपडेट चलता रहता है, तो हर दिन बदलाव होते रहते हैं। तो अभी हाल में हमने इसमें भी बदलाव देखा है कि अभी तक में हो चुका है। सबसे पहले नंबर पे आप देखिए तो दिल्ली है, जो भारत का शहर है। इसका मतलब कि हम पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आ गए हैं प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में, दिल्ली के मामले, राजधानी और शहर के रूप में। फिर उसके बाद देखिए लाहौर है पाकिस्तान का, फिर कुवैत सिटी कुवैत, फिर कराची है चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे मुंबई दिखती है। फिर यहाँ पे 6वें नंबर पे उज्बेकिस्तान दिखता है, फिर 7वें नंबर पे दोहा दिखता है, 8वें नंबर पे कोलकाता, कैनबरा और जकार्ता। लेकिन ये अभी की स्थिति नहीं है, अभी थोड़ा बदलाव हुआ है। जो लाइव अपडेट है AQI एयर का, उसमें देखा जाए तो पहले नंबर पे अभी भी दिल्ली है, लेकिन कोलकाता दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद हमें बदलाव दिखता है और ये क्रम है बाकी 10 का। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि चलिए ठीक है, ये स्कोर बदल रहा है, लगातार हवा की गुणवत्ता में बदलाव हो रहा है। तो ये हवा की गुणवत्ता में बदलाव जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मैंने क्या बताया था? AQI की वजह से, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के माध्यम से AQI तैयार किया गया। और AQI में जितने हमारे वायु में बहुत सारी गैसें हैं, अलग अलग कुछ ऐसे तत्वों को पहचाना गया कि ये प्रदूषक हैं। तो उन प्रदूषक को पहचानने की संख्या रही 8। तो 8 कौन कौन से हैं? जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद अमोनिया है, फिर उसके बाद ओजोन जिसको हम O3 बोलते हैं। इसके अलावा PM 2.0 भी है, इसके अलावा PM10 भी है। PM 2.0 का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलेट मैटर 2.5। इसका मतलब ये होता है कि 2.5 माइक्रोमीटर इतना व्यास है एक कण का, यानी कितना महीन कण है कि उसको टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा। इसी तरह से PM10 भी है, ये भी काफी महीन है और इसका व्यास 10 माइक्रोमीटर है। अब ये जो है बहुत छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, फेफड़े में जाके नुकसान पहुंचाते हैं। और ये SO2, NO2, CO, अमोनिया, ओजोन, और इसके अलावा एक सीसा भी है। ये भी सीसा जो है नुकसान पहुंचाता है तंत्रिका तंत्र को, लीवर को, गुर्दे को। और ये सारे शरीर के लिए शुरू में तो देखिए सामान्य परेशानी होगी किसी व्यक्ति को, लेकिन लंबे समय तक ये तत्व अगर वायु में ज्यादा है तो व्यक्ति के लिए जान का खतरा हो जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी के आधार पर कितनी हवा में ये मौजूद है, उसके आधार पर AQI तैयार होता है। तो AQI का स्कोर दिया जाता है। अगर 0 से 50 तक है तो मतलब हवा ठीक है, गुड कंडीशन में है। 51 से 100 तक में यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी है। लेकिन उसके बाद मॉडरेट शुरू होता है, यानी कि मॉडरेट 100 हम देखें तो 101 से 200 तक का स्कोर अगर रहेगा AQI, तो किसी शहर के लिए वहां पे दिक्कत होगी। उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ प्रॉब्लम पहले से है, जैसे अस्थमा है, हार्ट की डिजीज है, तो उन्हें दिक्कत होगी। और 201 से 300 तक जाएंगे तो हम कह देंगे कि हवा बहुत पुअर है। दिल्ली में भी हाल की स्थिति क्या थी? NCR के क्षेत्र में हाल की स्थिति क्या थी कि वहां पे 400 से ज्यादा AQI स्कोर चला गया था। अब यहाँ पे देखिए 301 से 400 अगर जाता है तो वेरी पुअर में आ जाता है। और यहाँ पे रेसिप्रोकेटरी इलनेस ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, लंबे समय तक अगर कोई इस हवा में रहेगा तो उसे श्वसन तंत्र में समस्या हो जाएगी। उसके बाद हम 401 से 500 तक में देखें तो सबसे खतरनाक स्थिति है। और इस खतरनाक स्थिति में होता यह है कि हेल्थ को ये इतना ज्यादा दिक्कत देता है कि भविष्य में जानलेवा बीमारी हो सकती है और शरीर के अंग प्रभावित हो सकते हैं बुरी तरह से। तो यहां पर बात यह थी
कि कारण इसके अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं। एक तो है ये मौसम ऐसा होता है जब ठंड बढ़ती है, तापमान कम होता है, तो यहाँ पे इसकी वजह से नमी ज्यादा इकट्ठी होती है और जो नमी नीचे जहां लोग रहते हैं उस क्षेत्र में जब मौजूद ज्यादा होती है तो वहां पे प्रदूषक भी उसी नमी में जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि वाहन का प्रदूषण, ईंधन का दहन, पराली दहन, कई कारण, यहां तक कि हम देखें तो जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था और हाल ही में ग्रीन क्रैकर्स के लिए अनुमति दिल्ली क्षेत्र में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो ग्रीन क्रैकर ऐसा भी नहीं है कि वो वायु प्रदूषण नहीं करता है। ग्रीन क्रैकर 30-40% नॉर्मल क्रैकर की तुलना में कम करता है, लेकिन करता है। और इसके अलावा कि एक सीमित समय के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन वो समय भी लंबे समय तक हमने देखा कि उसको उपयोग में लाया गया। तो ऐसे में अब बात ये आती है कि कारण बहुत सारे थे और उन कारणों के साथ साथ जब वायु प्रदूषण हुआ तो उसे नापा कैसे गया, उसके लिए AQI स्कोर काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि AQI स्कोर जो जिसने दिया है वह है एयर क्वालिटी फर्म है IQ एयर। इसमें बदलाव आते रहता है, रैंक ऊपर नीचे जाती रहती है। तो हाल की स्थिति से फिर लाइव अपडेट देखते हुए हम यहां तक पहुंचे। तो अब आपसे एक सवाल है, छोटा सा है, कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रदूषक शामिल किए जाते हैं? पहला सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा पार्टिकुलेट मैटर, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सीसा, ओजोन। अब आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर क्या होगा कूट के आधार पे, कि केवल 1 2 3 4, केवल 1 2 3 4 7, केवल 1 2 3 4 5 6 7 और केवल 1 3 5 और 7। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।